हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको बताऊंगा कि बीटीसी की प्राइस आने वाले टाइम में कहाँ जा सकती है। तो हम एनालिसिस करेंगे बीटीसी का वीकली टाइम फ्रेम पे, वन डे टाइम फ्रेम पे, 4 आवर टाइम फ्रेम पे और लास्ट पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे। तो वीकली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जो अल्ट्रा हाई टाइम फ्रेम की फर्स्ट वेव है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। ये एरिया बनता है 1,09,000 का। और आपको जैसे पता है कि जो फर्स्ट वेव होती है वो अपने आप को 5 स्मॉलर वेव में डिवाइड करती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये यहाँ पे एंड हुई। उसके बाद मैंने बताया था कि तकरीबन ना यहाँ से करेक्शन आएगी जो कि हो सकती है ऑलमोस्ट 50% या 50% से भी ज़्यादा। ये हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि यहाँ से कितनी करेक्शन आई। ये देखें, कोई ऑलमोस्ट 32% की करेक्शन है ये। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये करेक्शन 50% के लगभग होनी चाहिए, क्योंकि जब भी सेकेंडरी वेव होती है जो उसकी मूव होती है, करेक्शन मूव, वो तकरीबन 50% या उससे ज़्यादा होती है। तो इसके अलावा मैंने जब बीटीसी 2023 में इस एरिया में था तो मैंने सबको बताया था कि यहाँ से बीटीसी का एक अप ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है। तो अपनी जो स्पॉट में एंट्रीज़ है वो आप बनाना शुरू कर दें। मैंने यहाँ पे स्पॉट की एंट्रीज़ बनाना शुरू कर दी थी और ऑलमोस्ट यहाँ पे मैंने क्लोजिंग की थी। तो अभी ये सेकेंडरी वेव चल रही है। तो सेकेंडरी वेव यहाँ से एक दफ़ा बाउंस बैक हुई। तो ये देख सकते हैं आप कि यहाँ से एक दफ़ा बाउंस बैक हुई, तो ये इस एरिया में आई और इस एरिया से दोबारा रिजेक्ट होके दोबारा भी नीचे आ रही है। तो चलें जूम इन करके थोड़ा चेक करते हैं कि प्राइस किस तरह बिहेव कर रही है। ये आप देखें कि जब अप ट्रेंड ख़त्म हुआ था तो वहाँ पे एक शूटिंग स्टार बनी थी, और शूटिंग स्टार को कंफर्म करने के लिए यहाँ पे साथ में एंगल्फिंग बनी जो कि एक डाउन ट्रेंड को कंफर्म कर रही थी। उसके बाद मार्केट नीचे आई। नीचे आने के बाद यहाँ से मार्केट बाउंस बैक होती है, और बाउंस बैक होने के बाद अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक शूटिंग स्टार नहीं, डबल शूटिंग स्टार है, और यहाँ पे डबल टॉप भी बन रहा है। और उसी के साथ साथ यहाँ से जो 1,21,000 की हमारी रेजिस्टेंस है वहाँ से रिजेक्ट हो रहा है। तो ये हमें एक क्लियर बेरिश साइन देता है कि वीकली टाइम फ्रेम पे, अल्ट्रा हाई टाइम फ्रेम पे पीटीसी की प्राइस नीचे आ सकती है यहाँ से। उसके बाद मार्केट नीचे आई। नीचे आने के बाद यहाँ से बाउंस बैक हुई इस मूविंग एवरेज से। उसके बाद मार्केट यहाँ पे एक दोबारा शूटिंग स्टार बना है, और वहाँ से मार्केट अभी दोबारा नीचे आ रही है। तो अभी मैं समझता हूँ कि ये सेकेंडरी वेव जो है ये वाली, ये ख़त्म नहीं हुई। मैं आपको समझाता हूँ कैसे बन रही है। तो फर्स्ट वेव के बाद यहाँ से दोबारा ए बी सी मूव शुरू होनी है जो कि एलियट वेव का एक हिस्सा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ए वेव यहाँ पे ख़त्म हो रही है, पी वेव यहाँ पे, ठीक है, और सी वेव आगे यहाँ पे हमें ले जाएगी टूवर्ड 44,000 के। तो इसके बाद जो होती है जिगजैग की जो थर्ड वेव होती है, सी वेव, वो अपने आप को फर्दर 5 स्मॉलर वेव में डिवाइड करती है। ये फर्स्ट वेव बनी, ये सेकंड, ठीक है। और मैं ये समझता हूँ ये सेकंड वेव अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि ये जो चैनल है ना पीटीसी का, ये जो चैनल बनाया था वीकली पे, ये वाला, ये यहाँ से ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद मैं ये समझता हूँ इसे या तो रिटेस्ट होना चाहिए या तो इस रेजिस्टेंस से रिजेक्ट होना चाहिए उसको, और ये अभी तक हुआ नहीं है। तो मैं इस चीज़ का वेट कर रहा हूँ। उसके बाद मैं वहाँ से शॉर्ट की एंट्री लूँगा। तो इसलिए प्राइस एक दफ़ा इस एरिया को रिटेस्ट कर सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ से लॉन्ग की पोजीशन ओपन कर लूँ। मैं यहाँ पे वेट करूँगा कंफर्मेशन का, प्राइस को यहाँ पे आने का वेट करूँगा। उसके बाद मैं देखूँगा कि मुझे रिजेक्शन की कंफर्मेशन मिल रही है, तो उसके बाद मैं अपना अच्छा सा रिस्क टू रिवार्ड लगा के, स्टॉप लॉस लगा के, एंट्री लगा के, और ऑलमोस्ट मेरा टारगेट इस जगह पे होगा फर्स्ट। तो इसी तरह मैं आपको ये वेव काउंट करा देता हूँ। तो ये फर्स्ट वेव, यहाँ पे सेकंड वेव बनेगी, ऑलमोस्ट इस एरिया में थर्ड वेव होगी, और ये फोर्थ वेव 100 के तक जाएगी। उसके बाद लास्ट पे फिफ्थ वेव होगी जो हमें ले जाएगी टूवर्ड 44 या $45,000 तक। तो ये था बीटीसी का एनालिसिस। इसी के साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ भी दिखाता हूँ कि ये आप देख सकते हैं जो हमें यहाँ पे कंफर्म करती है बेरिश साइन। एक तो यहाँ पे बेरिश डाइवर्जेंस बन रही है, ये आप देख सकते हैं, प्राइस बना रही है हायर हाई और मैकडी बना रहा है लोअर हाई।
और इसी को कंफर्म करती है ये वाली क्रॉस ओवर, जो कि इस बेरिश डाइवर्जन को कंफर्म कर रही है यहाँ पे। और इस बेरिश डाइवर्जेंस को ये क्रॉस ओवर यहाँ पे कंफर्म कर रहा है कि मार्केट अभी बेरिश जोन में आ चुकी है। तो चलिए चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। 1 आवर टाइम फ्रेम पे मैं आपको बताऊंगा कि मैं वहाँ से शॉर्ट की एंट्री क्यों नहीं ले रहा था। तो ये देखें, मार्केट यहाँ से डाउन आई, ठीक है, और ये हमारी जो एक सपोर्ट थी उसको मार्केट ने रिस्पेक्ट किया और मार्केट यहाँ से अपवर्ड जाने की कोशिश कर रही है। तो आज समझते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे भी सी वेव यहाँ पे भी स्टार्ट हो रही थी, जो मैंने पहले इधर नीचे काउंट की है। तो इसका जो पहली वेव है वो यहाँ पे एंड हो रही है, सेकंड वेव यहाँ पे, थर्ड वेव यहाँ पे, और फोर्थ वेव यहाँ पे, फिफ्थ वेव यहाँ पे। तो ये हमें कैसे पता चला कि फिफ्थ वेव यहाँ पे एंड हो रही है? क्योंकि ये जो फोर्थ वेव का जो लो है ना, जहाँ पे फोर्थ वेव एंड हो रही है, ये डेली क्लोजिंग बीडीसी की इसके नीचे हो गई। तो इस तरह हमें कंफर्म होता है कि ये फिफ्थ वेव यहाँ पे एंड होगी। ठीक है, इसी के साथ साथ आगे जो नई इम्पल्स वेव स्टार्ट हो रही है, ठीक है, 1 और ये 2, जो कि मैं समझता हूँ कि इसको इस एरिया में आना चाहिए। तो अभी हम क्या कर सकते हैं कि तो हम वेट कर सकते हैं कि बीडीसी की प्राइस इस एरिया में है, उसके बाद हमें कंफर्मेशन मिले तो वहाँ से हम शॉर्ट कर सकते हैं। क्योंकि जो सपोर्ट है नीचे वो बहुत नीचे है, जिस तरह आप देख सकते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट यहाँ पे, फर्स्ट सपोर्ट यहाँ पे बन रही है 88 के $1000 पे, अल्ट्रा हाई टाइम फ्रेम की। तो इसलिए मैं यहाँ पे वेट करूँगा इस एरिया का, इस एरिया में आए तो वहाँ से मैं शॉर्ट की पोजीशन लूँ। क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में आल्सो ये आप देख सकते हैं कि हिडन बेरिश डाइवर्जेंस बन रही है। तो और क्रॉस ओवर भी हो चुका है यहाँ पे इस एरिया में। तो इसलिए मैं इसका वेट करूँगा कि मार्केट अगर रिक्लेम करती है और यहाँ पे जाती है तो यहाँ से मैं शॉर्ट की एंट्री लूँगा। अदरवाइज़ हम बात करें अगर 4 आवर टाइम फ्रेम की, तो 4 आवर टाइम फ्रेम और 1 आवर टाइम फ्रेम थोड़ा डिफरेंट है। तो मैं आपको समझाता हूँ वो कैसे। तो चले हम आ जाते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे, जो कि हमारा एक मीडियम टर्म टाइम फ्रेम है। तो इसका मैं आपको बताता हूँ कि हमने यहाँ से शॉर्ट की पोजीशन ओपन की थी और इस जगह पे हमने शॉर्ट की पोजीशन क्लोज कर दी है, क्योंकि अभी मार्केट 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से सपोर्ट पे है। तो लेकिन यहाँ से मैंने देखा है कि काफ़ी लोगों ने इस कैंडल पे शॉर्ट की पोजीशंस ओपन की हैं पैनिक में आके। लेकिन यहाँ पे ये एक हमारी स्पॉट है। तो अभी मैं इस चीज़ का वेट कर रहा हूँ कि यहाँ पे मार्केट दोबारा इस स्पॉट को रिक्लेम करे, यहाँ से रीटेस्ट हो और दोबारा इस जगह पे दोबारा एंट्री बनती है, जो कि फर्स्ट टारगेट मुझे यहाँ पे देगी। उसके बाद मैं अपना स्टॉप लॉस एंट्री पे लाऊंगा एंड देन जो सेकंड टारगेट होगा यहाँ पे कंफर्मेशन के बाद कि मार्केट और ऊपर जा सकती है कि नहीं, तो फिर उसके बाद मेरा सेकंड टारगेट होगा यहाँ पे, और यहाँ से मैं कंफर्म करूँगा कि शॉर्ट की एंट्री बनती है कि नहीं। तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे ये आप देख सकते हैं कि RSI जो कि अभी एक बुलिश डाइवर्जेंस बना रही है, ये आप देख सकते हैं। लेकिन मैकडी अभी बुलिश डाइवर्जेंस नहीं बना रही, लेकिन इसने अभी यहाँ पे अपना ना क्रॉस ओवर दे दी है और ये ऑलरेडी बहुत ओवरसोल्ड हो गई थी। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि प्राइस को 4 आवर टाइम फ्रेम पे एक बाउंस मिलेगा, प्राइस ऊपर जा सकती है। लेकिन मैं अभी एंट्री नहीं ले रहा, मैं कन्फर्मेशन का वेट करूँगा। ये वाली जो स्पोर्ट है इसको रिक्लेम करे मार्केट, ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ से लॉन्ग की एंट्री ओपन करूंगा इस एरिया से। तो ये भी देख लें कि मार्केट वहाँ से गिरी, ठीक है, और ये हमारा फिबोनाची जोन है 0.618 और 0.786, इसको मार्केट ने बहुत अच्छी तरह रिस्पेक्ट किया और इसके बाद मार्केट अभी अपवर्ड की जानब जा रही है। लेकिन मैं यहाँ से कंफर्मेशन का वेट हमें करना चाहिए। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम चलते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एक्सपेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है ये, ठीक है। अगर एक्सपेंडिंग ट्रायंगल यहाँ से नीचे से शुरू हो रहा है तो इसका मतलब है कि मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसी तरह ये आप देखें कि यहाँ से मार्केट की जो करेक्टिव जिगजैग मूवमेंट है उसकी जो वेव है ABCD, और यहाँ पे ई वेव एंड हुई और ये एग्जैक्ट उसी जगह पे एंड हुई जो मैंने कुछ दिन पहले यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगाई थी, ये वाली
एक्सपेंडेड ट्रायंगल की, तो इसको मैंने एक्सपेंड किया तो ये एग्जैक्टली उसको रिस्पेक्ट कर रही है और यहाँ से मार्केट दोबारा बाउंस हो रही है। तो उसी वजह से यहाँ पे अब हम वेट करेंगे इस जगह का, इस एरिया का ये रिक्लेम हो। ठीक है, इस एरिया से रिक्लेम होगा, इस एरिया पे हम दोबारा ये जो हमारा 0.618 का एरिया फिबोनाची का, यहाँ पे हम पार्शल अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। उसके बाद हम कंफर्मेशन देखेंगे कि मार्केट और ऊपर जा सकती है कि नहीं, तो हम अपना फाइनल टारगेट यहाँ पे क्लोज करेंगे। तो ये थी आज की एक छोटी सी बीटीसी की अपडेट। तो फाइनल यही है कि शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन करके हम लॉन्ग की एंट्री ले सकते हैं, मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। और हायर टाइम फ्रेम पे, अल्ट्रा हाई टाइम फ्रेम पे और हाई टाइम फ्रेम पे मार्केट अभी बेरिश है, तो उस लिहाज से मार्केट नीचे आ सकती है। तो जो शॉर्ट टर्म मार्केट ऊपर जा सकती है वो मैंने आपको बता दिया है। मार्केट यहाँ से ऊपर आएगी और यहाँ से अगर रीटेस्ट होता है तो रीटेस्ट होने के बाद मार्केट दोबारा ऊपर अगर जा रही हुई इस एरिया से हम दोबारा एंट्री लेंगे, इस एरिया पे फर्स्ट प्रॉफिट, इस एरिया पे सेकंड प्रॉफिट। ठीक है, और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो ऑलमोस्ट इस एरिया पे बनेगा। तो थैंक यू सो मच। इसी तरह बीटीसी की अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले टाइम में मैं आपको बीटीसी की अपडेट्स दे सकूं। और आप इंशाल्लाह देखेंगे कि जो एग्जैक्ट एरिया मैं बताऊंगा उन्हीं एग्जैक्ट एरिया से मार्केट रिस्पेक्ट करेगी। हमें एक्चुअल में मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं करना होता, मार्केट को हमें रीड करना होता है कि मार्केट क्या कहना चाह रही है। तो उस लिहाज से हम अपनी जो होती है पोजीशंस, तो उस लिहाज से हम अपनी पोजीशंस को मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।